आज में पढ़ना है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, पहली बात, गॉस के नियम क्या क्या होते हैं? क्या होते हैं? अगर हम किसी बंद सतह का, ठीक है, सरफेस का, क्लोज्ड सरफेस, बंद सतह क्या हो सकता है? बंद सतह, गोला, ठीक है, स्फीयर, उस पे वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे? वैद्युत फ्लक्स, ईडीएस। ईडीएस ये डॉट होता है, ठीक है। ईडीएस ये क्या है? ई क्या है? वेक्टर, डी क्या है? डीएस क्या है? दोनों वेक्टर, मतलब ई भी सदिश है, वेक्टर ई क्या है? ये, इसका मतलब क्या है? ये सदिश, ठीक है। और डीएस का मतलब क्या है? ये भी क्या है? सदिश। ये मतलब होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? गाउस के नियम की क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे है? ये गाउस का क्या है? फार्मूला। ये क्यू इन क्या है? आवेश, किसके अंदर का? उस गोले के अंदर जो आवेश रखा है वो है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? जिससे हम क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? वहां का वैद्युत फ्लक्स है, किसी एक जगह का या इस पूरे सरफेस का, या किसी एक छोटे से बिंदु का, या तो पूरे सरफेस का। तो उस छोटे से बिंदु को निकालेंगे, उतना ही बड़े बड़े सारे बिंदु ले लेंगे पूरे सरफेस पे, तो हमें पूरे सरफेस का पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या है? गाउस का नियम। आज पढ़ेंगे गाउस के नियम से हम क्या क्या चीजों में, मतलब कहाँ कहाँ पे इनके प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, मतलब क्या कोई एक बिंदु आवेश है, ठीक है, तो उसके कारण से किसी सतह पर, क्लोज सतह, ठीक है, बंद सतह पर, मान लो कोई बंद सतह है ऐसे, इसके अंदर एक छोटा सा आवेश रखा है, ठीक है। तो पहला लिखते हैं, पहला ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझो, एक बंद सतह है ये, और इसमें एक बिंदु आवेश रखा है। बिंदु आवेश का मतलब प्लस क्यू, माइनस क्यू भी रख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, तो प्लस क्यू ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस क्यू रखो तो क्या होगा? सारे बिंदु क्षेत्र किधर होंगे? अंदर की तरफ बनेंगे, मतलब साई रेखाएं किधर आएंगी? माइनस क्यू होगा तो क्या होगा? माइनस क्यू होगा तो साई रेखाएं ऐसे अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। लेकिन प्लस क्यू होगा तो क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगी, बस इतना ही अंतर होगा। प्लस क्यू होगा तो क्या होगा? रेखाएं कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ। ये कैसा आवेश है? बिंदु, छोटा सा है, कहीं रखा है, बीच में रखा हो, ज्यादातर बीच में ही रहना चाहिए, केंद्र में। कहाँ पे? केंद्र में। अच्छा, तो इसके कारण से यहाँ पे हमें क्या निकालना है? फ्लक्स। क्या निकालना है? फ्लक्स। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए? अब यहाँ पे हम गाउस का नियम लगाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? गाउस का नियम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इसी पे गाउस का फॉर्मूला भी लगाया है, पीछे देखो, इसी प्रूफ किया, तो ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, मान लो अब क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, मतलब फॉलो करना, समझ रहे हो कि गाउस का नियम लगाना है किसी सतह पे, ठीक है। मान लो ये एक सतह है बंद, और इस पे मैं कर रहा हूँ, या ये सतह, ये समझो अभी तो बंद ही है, ठीक है। कैसा है? ये बेलन की तरह है ना, बेलन की तरह सिलेंडर। इसके अंदर एक आवेश रखा है, इसके अंदर क्या रखा है? एक आवेश रखा है। अब उस आवेश के कारण इसकी सतह पर, ठीक है, इसके अंदर एक आवेश रखा है, उस आवेश के कारण इसकी सतह पर कितना वैद्युत फ्लक्स है पूरी सतह पर, या किसी एक जगह पूछते, मान लो ये जो लाल वाला दिख रहा है, या आप तुमसे पूछते कि यहाँ पर कितना वैद्युत फ्लक्स है उस आवेश के कारण, तो वो कैसे निकलेगा? गॉस के नियम से निकलेगा, ठीक है। अब ऐसे समझो, मान लो ये कोई रेखीय क्या है? लाइन है या रेखा है, एक सीधी रेखीय लाइन है, ठीक है। तो ये ऐसी लाइन है और इस पे आवेश फैले हुए हैं, ठीक है। लैम्डा होता है, याद है ना, कि रेखा फैला हो तो उसको कैसे लिखते हैं? लैम्डा डीएल क्यू बराबर, याद है ना, डी क्यू बराबर लैम्डा डीएल, फटाफट देख लो, ठीक है। तो ऐसे फैला हुआ है। अब यहाँ पे एक बिंदु है पी, ठीक है, इससे इतना दूर, इस पे पूरा आवेश फैला हुआ है, तो ये वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, इधर भी बना रहा है, ठीक है। मान लो इधर की साइड बना रहा है सारा वैद्युत क्षेत्र। यहाँ मैं एक बिंदु आवेश रख दूं पी। अब पूछूं कि यहाँ पर इसके कारण से कितना फ्लक्स है यहाँ पर पी पर, तो वो भी कैसे निकलेगा? इससे ही निकलेगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? आज वही हमको देखना है, ठीक है। एक चीज और ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई प्लेन सीट होगी, सीट मतलब समझ रहे हो ना, कोई समतल सीट, चादर, तो इसके कारण से, ठीक है, इसका सीट के कारण से अब इसमें बहुत सारे आवेश प्लस 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 भरे पड़े हैं, तो इससे वैद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा ऐसे आगे की तरफ। अब मैं यहाँ पे एक बिंदु रख पी, कोई वस्तु रख दो या कोई बिंदु रख लो पी, अब कहूँ पी पर इसके कारण कुल आवेश की जगह क्या पूछूं? फ्लक्स कितना है, इस कुल आवेश के कारण बिंदु पी पर फ्लक्स कितना है, तो वो भी बताया जा सकता है। किससे?
गॉस के नियम से। ये तीनों आज हम करके देखते हैं। कौन कौन से? बिंदु वाला, रेखीय वाला और प्लेन सीट वाला, ठीक है, समतल सतह वाला, या चादर का लो, प्लेन सीट मतलब चादर है। तो पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए तब हम ये गॉस का नियम लगा सकते हैं, उसकी बात कर लें। जरूरी आवश्यकता, पहले लिखो आवश्यकता। आवश्यकता क्या है भाई गॉस के नियम का लगाने का? पहली आवश्यकता है वह सतह, वह सतह बंद सतह होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा याद करो, दूसरा क्या होता है? मान लो इसका विद्युत क्षेत्र ऐसे बन रहा है, ई, इधर का, इधर का, इधर का, ठीक है। और मैं कहूं कि तुम यहाँ पे निकालो, यहाँ पे इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ठीक है, फ्लक्स निकालो। तो जो ये हम सतह लेंगे, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? सदिश, क्षेत्रफल सदिश। क्या बनाएंगे? क्षेत्रफल सदिश, जिसको क्या नाम देंगे? ए। और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र ई। तो क्षेत्रफल सदिश जब बनाएंगे, ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश का क्या होगा? ई और ए का क्या होगा? जो कोण होगा, कोण क्या? थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का, ई एंड ए के बीच का थीटा जो होगा, यहाँ पे क्या होगा? दोनों क्या होगा? देखो दोनों का तीर एक ही साइड में, देखो एक ही साइड में, थीटा बराबर कितना होगा? 0, ठीक है। तो एक चीज क्या होना चाहिए? दोनों के बीच का थीटा कितना होना चाहिए? 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ई व ए के मध्य का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होना आवश्यक है, ठीक है। ये दो चीजें तो पक्की होनी चाहिए। अच्छा, और उसके बाद हम क्या करेंगे? जब ये दो चीजें हो जाएंगी तब हम ये गॉस का नियम लगाएंगे, ठीक है। कैसे? ई डी एस, तो ये वाला, तो इसकी जब हम क्या लिख सकते हैं? ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? ई डी एस कॉस थीटा। ये वाला लिख सकते हैं ना, पीछे लिखवाया हूँ। ये तो गॉस का क्यू इन अंदर का मतलब फ्लक्स बताने के लिए हो गए, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, ठीक है। इसके बराबर होता है क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं लिख रहे हैं, बस इतना लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दो चीजें हो गए, पहली सतह बंद होनी चाहिए, फिर ये 3 हो गए। चौथा देखो, सतह के अंदर का आवेश, ठीक है। ये जो Q है ये भी हमको पता होना चाहिए कि कितना है, कि इसकी मात्रा क्या है, क्योंकि प्लस Q है तो कितना प्लस है? 4 है, 6 है, 10 है, 20 है, 100 है, 2000, 4000, कितना Q है प्लस का? माइनस है तो कितना का माइनस है? 2 है, 4 है, 1 है, 0 है, कितना है, ठीक है। वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम निकालेंगे। अब पांचवा क्या करेंगे? फिर हम ये फार्मूला रख के, ठीक है, क्या करेंगे? ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर गॉस का नियम लगाएं, ठीक है, ठीक है। पहले क्या होना चाहिए? सतह बंद होनी चाहिए, फिर ए और बी के मध्य का कोण कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। फिर ये फार्मूला लगाएंगे हम, फिर क्या करेंगे? ये फार्मूला क्यों लगाएंगे? ये फार्मूला लगाने के बाद ही हम इसका मान निकाल पाएंगे, ठीक है। देखो ये फार्मूला लगाएंगे तो इसका मान हमें पता चल जाएगा, तो फिर हम इसमें रख पाएंगे, ठीक है। अंदर क्यू का मान निकालेंगे, फिर जब इसका मान हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ रखेंगे, फिर हम क्यू का मान निकाल लेंगे। एप्सिलॉन का मान तो हमें पता है, यहाँ 10⁻⁷ होता है, फिर उसका मान निकालेंगे, फिर गॉस के नियम इसमें लाके रख के, ठीक है, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत, हाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये लिख लो, और हम पहला वाला करते हैं, अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला पहला क्या होगा? पहला है कि किसी बिंदु आवेश
के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी बिंदु ए पर, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, कुल वैद्युत क्षेत्र ई, मतलब क्या निकालना हमें, ई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक बिंदु लेंगे। अच्छा, बिंदु तो ले लिए, पर यहाँ पे तो कोई बंद सतह है ये नहीं है। सुनो, जब बंद सतह नहीं होगी तो हम कल्पना करेंगे एक काल्पनिक, ठीक है, गाउसियन सतह बनाएंगे। क्या करेंगे, ये मान लो प्लस आवेश है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक कल्पना का बंद आवेश बनाएंगे। क्या करेंगे, कल्पना का, जो असल में है नहीं, पर हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि यहाँ पे कहाँ है, ये आवेश कहाँ है, एक फुटबॉल में, ऐसा समझ लो, या किसी गोले में, किसी छोटे से बॉल में, ठीक है, या किसी बेलन के अंदर है, या किसी सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। यहाँ पे ये क्या किया हमने, कल्पना में, ये जो हमने बनाया कहाँ है, ये कल्पना में, असल में है नहीं, तो इसको कल्पना बनाया, यहाँ पर रखिए। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इस बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना। अब ये प्लस आवेश है, ठीक है। दूसरी बात, ये प्लस आवेश, ये प्लस क्यों कहाँ होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, सतह के, इसमें पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और जो पीछे 4 पॉइंट लिखे थे ना उसमें लिख सकते हो। चलो, सतह के केंद्र में, ठीक है, सतह के केंद्र में क्यों आवेश होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, सतह के केंद्र में। अब हमें कैसे पता चलेगा ये केंद्र में है, तो केंद्र में कोई चीज कब होती है, जब उसकी सभी दिशाओं से दूरी, ठीक है, मतलब सभी जगहों से दूरी कितनी हो, आर, मतलब बराबर हो। आर होने का मतलब क्या है, बराबर है। तो ये सभी जगहों से हम मान लेते हैं कि कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, इधर से इधर से इधर से इधर से सभी जगहों से, ठीक है। तो एक कोई वृत्त होता है या कोई सर्कल होता है, उसके केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी कितनी होती है, निश्चित होती है ना। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। तो वही ये दूरी है, ठीक है, आर। ये दो चीजें हो गई। अब हमने क्या बना लिया, गाउसियन सरफेस बना लिया। चलो भाई, गाउसियन सरफेस बन गया। बस ये वाला बना लेते हैं, आर। इसके कारण से, इस प्लस क्यू आवेश के कारण से वैद्युत क्षेत्र ऐसे बन रहा है, ठीक, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, ठीक है, चारों दिशाओं में फैल के बन रहा है। क्या है ये, वैद्युत क्षेत्र ई। अच्छा, अब मैं कहूं कि ये जो P है तुम्हारा, P, ठीक है, जहां पे तुम्हें निकालना है, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश लो। किस दिशा में बनेगा, क्षेत्रफल सदिश हमेशा सतह के लंबवत होता है। कैसे होता है, लंबवत। इसको नाम दो ए, बड़ा ए या छोटा ए, जैसे तुम समझ में, ठीक है। अब बताओ दोनों के बीच का कोण कैसे, इसके वाला भी तीर इधर ही है और इसका वाला भी तीर इधर ही है, तो दोनों का तीर का मुंह एक ही साइड में है ना। तो जब भी तीर का मुंह एक ही साइड होगा तो कोण कितना हो जाएगा, ठीक है। तीसरा लिख लेते हैं, ई यहाँ पे 0 है, कितना है, दोनों एक ही दिशा में है तो कोण 0, विपरीत होंगे तो, ठीक है, विपरीत होंगे तो 180, और जब ऐसे हो जाएंगे तो 90, ठीक है। ई एंड, ई व ए के मध्य का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री है। अच्छा, अब हमें जो पीछे 4 पॉइंट मैंने लिखवाया वो काम करना है। क्या, ये गॉसियन सरफेस मैंने बना लिया, ठीक है, थीटा का मान निकाल लिया। अब निकालते हैं ई डी एस, इसका मान वेक्टर है, इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस
थीटा। कॉस थीटा की जगह कितना लगेंगे 0 रखो, ई ds कॉस थीटा 0 रखेंगे तो कॉस थीटा 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 डिग्री मान कितना होता है 1। ठीक है, तो वहां पे 1 रखोगे, अब 1 से ईडीएस में गुणा करोगे तो ईडीएस ही मिलेगा। ठीक है, तो उसको उतना ही रहने देते हैं। देखो कॉस 0 डिग्री, ठीक है, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा ई, ये क्या है नियत है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मान नहीं बदलता, तो इसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, ये 1 हो गया तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई ds का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है समाकलन। ई ds का क्या करना है समाकलन करो, कितना आएगा ई ds का समाकलन, ये तो 1 हो गया तो यहाँ पे 1 भी बाहर आ गया, 1 से गुणा कर देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, ये 1 ई गुणे 1। ठीक है, ये वाला 1 यहाँ पर रखा गया, अब दोनों को बाहर कर दिया गया। अब ds का हमें समाकलन करना है। ds का समाकलन करने का मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल निकाला, ये ds है, ds कहाँ है, ये हमारा ds है, ये जो p बिंदु लिया है इसको क्या करें ds, ये क्या है ds, ऐसे पूरे सतह लेना ds 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 ds, और फिर उनका क्या करना है समाकलन करना है, मतलब हमें क्या करना है इस गोल सतह क्या करना है, ठीक है, परिधि बतानी कितनी होती है। ds बराबर हो जाएगा, ये लिख देता हूँ, ds बराबर होगा 4 पाई r। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पर रख दो 4 पाई r स्क्वायर। तो क्लोज इंटीग्रल ई ds बराबर, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds बराबर ई, इसका मान लिखे हम कितना होता है, ये इसका मान होगा गुणे 4 पाई r स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमें, विद्युत फ्लक्स का मान, किसका मिल गया, विद्युत फ्लक्स का मान। अच्छा, अब क्या निकालना है, अब निकालना है आवेश अंदर का, ये आवेश कितना है। ठीक है, इसको हटाओ, क्या करें आवेश, ठीक है, सतह के अंदर कितना है भाई, कैसे निकालते हैं, गॉस के नियम से ई ds। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ई ds बराबर q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी से निकालते हैं। तो एक काम करो, इसका मान यहाँ पे निकाल दिए, निकाले हैं, तो यहाँ पे ये इतना रखो, ई 4 पाई r स्क्वायर बराबर q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो आवेश अंदर का कितना है, एक मिनट, ये नहीं, ये मत करो, अंदर का आवेश यहाँ पे दिया है, क्या दिया है q, इसको बस q लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंदर का आवेश कितना है यहाँ पे q। ठीक है, अब जो करना है, ये मान लो ये चौथा पॉइंट हो गया हमारा, पांचवा पॉइंट में क्या करना है, गॉस का नियम लगाते हैं, गॉस के नियम से। ठीक है, क्या है गॉस का नियम, हटा देते हैं, गॉस का नियम है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds बराबर q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये q क्या है, ये अंदर का है, मतलब q इन बराबर क्या है q, तो q इन बराबर कितना मिल जाएगा q, यहाँ देखो e गुणे 4 पाई, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर बराबर q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, इसको इधर भेज दो, ठीक है, इस पूरे को इधर भेज दो बराबर के, तो क्या मिलेगा, E बराबर q इन बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमें बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P पर ठीक है Q प्लस Q द्वारा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र, ये कुल वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, ठीक है, कुल वैद्युत क्षेत्र ये हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर P R S कुछ भी लो, और उस पर क्या निकाले हम वैद्युत क्षेत्र, इस फार्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, अंदर का आवेश, इसका मतलब क्या है, ये अंदर का आवेश कितना उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये क्या है Q है, उस आवेश को यहाँ लिख दो, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर से भाग दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना है वो मिल जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है किसी, ठीक है, दूसरा है रेखीय आवेश। रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई, किसी रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, समझो पहले रेखीय आवेश बना तो लें, वही 4-5 पॉइंट में याद रखना, उसी पे काम करना। पहले एक रेखीय आवेश प्लस ऐसे आवेश फैला हुआ है इस पे, ठीक है, आवेश कैसे फैल रहा है बता चुका हूं, जब इसमें हम कुछ प्लस आवेश देंगे तो ये आवेश प्लस एक ही जैसे हैं, तो एक दूसरे क्या करेंगे धक्का दे देंगे, तो आवेश क्या होगा इस पूरी सतह पर फैल जाएगा, पहले बता चुका हूं। ठीक है, और इसी को हम लिखते हैं लेमडा, ये कितना होता है लेमडा, ठीक है, जहां लेमडा क्या है, लेमडा बराबर क्या है, लेमडा इस सतह का क्या है आवेश, ठीक है, लेमडा क्या है घनत्व, लेमडा क्या है घनत्व, रेखीय घनत्व, ऐसे लिखे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, ये भी पहले पढ़ चुके हैं, पढ़ना पढ़ दो देखो। चलो अब जो है वो ये काम है कि हमें पहला वही काम, हमें कह दे कि इस बिंदु P पर, ठीक है, एक बिंदु दे दे, क्या ये बिंदु है P, और यहाँ पर इसके कारण से ये जो यहाँ पे आवेश है और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, कह रहा है इसके कारण से ये जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, ठीक है, तो एक इसमें भी बन रहा होगा, ठीक है, तो पूछ रहा है इसका मान बताओ, यहाँ पे इस वैद्युत क्षेत्र E का, यहाँ पे E पूछ रहे हैं हमसे, यहाँ पे E, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे इसकी बात हो रही है। तो पहला हमें क्या चाहिए, हमें गॉस का नियम लगाने के लिए एक बंद सतह चाहिए, क्या चाहिए बंद सतह, और बंद सतह यहाँ पे नहीं है, क्या है बंद सतह यहाँ पे नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे कल्पना करेंगे, क्या करेंगे बंद सतह की कल्पना। अब बंद सतह की कल्पना करेंगे तो कैसा बंद सतह बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसा बंद सतह बनाएंगे, ये R दूरी पर है, इससे ऐसा बंद सतह बनाएंगे कि जिससे सारी दूरियां कैसी हो R हो, ठीक है, और एक चीज और, वैद्युत क्षेत्र का मान ना घटे ना बढ़े, मतलब उस लाइन पे, जैसे समझो मैंने ये लाइन बना दिया, यहाँ पे ये आवेश पड़ा हुआ, तो इस आवेश के कारण से हो सकता है यहाँ पे ज्यादा हो जाए, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, देखो जो ज्यादा आवेश के पास होगा उसके पास क्या होगा वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, ठीक है, जो पास होगा उसके पास क्या होगा वैद्युत क्षेत्र ज्यादा, और जो दूर होगा क्या होगा वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो हम कैसा बनाए, अब बात ये हो रही है कि बनाए कैसा भाई, ये तो रेखीय है, इस पे ऐसा अगर बना दिए, सोचो इस पे अगर मैं ऐसा बना दिया तो क्या होगा, ये गलत क्यों है,
ठीक है, अगर इस पे मैं ऐसा बना दिया प्लस 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 प्लस, ये ऐसे ही दूर तक है, अनंत तक है। तो यहाँ पे लैम्डा लिया है, ठीक है, लैम्डा क्या बता दिया, यहाँ पे बिंदु P है, इसकी दूरी R है, और इस पे मैंने ऐसे एक गॉसियन सतह ले लिया, ठीक है। अब देखो ये दूरी R है, पर क्या ये दूरी भी R है? नहीं, ये दूरी कम हो गई, ये दूरी R नहीं है, ये R माइनस कुछ है, ठीक है, x, ये दूरी, ये भी R माइनस कुछ है, कम है इस R से, ठीक है। ये दूरियां क्या है, R से कम है, ये दूरियां क्या है, R से कम है, ये दूरी R के बराबर है, और बाकी सब दूरियां क्या हो रही है, R से कम हो रही है। तो मतलब यहाँ पे कुछ और मान, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ठीक है, ये बदल रहा है। जो पीछे वाला लिए तो उसमें क्या था, प्लस क्यू, ये जो ऐसे लिए थे, इस पे जो यहाँ पर ई आया था, ठीक है, वही ई यहाँ पर है, वही ई यहाँ पर है, क्यों, सबसे कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, कितनी दूरी था, R, पर यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पे R में कुछ कम, यहाँ पे भी R में कुछ कम, ठीक है, तो हम ये वाली सतह नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है, ये सतह नहीं ले सकते। कौन सी सतह लेंगे, अब कौन सी सतह लेंगे भाई, इसकी बात कर नहीं सकते। इस पे जो सतह ली जाएगी वो होगी सिलेंड्रिकल, बेलन, कैसी होगी, बेलन की तरह। अब वो कैसे होगी, और उससे क्या होगा, देखो, जब हम इस पे बेलन की सतह सिलेंड्रिकल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा है प्लस 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 प्लस, दूर हो गया, ठीक है, ऐसे है। और यहाँ पे P आवेश है, P आवेश है, ठीक है, थोड़ा दूर बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं P, बिंदु यहाँ पे हमारा P रखा है, और इस पे क्या फैला है, आवेश लैम्डा। तो हमने ये वाला सतह तो बता दिया, क्योंकि दूरी कम बढ़ रही है, तो हम ऐसा सतह लेंगे कि जिसके लिए दूरी क्या हो, हर जगह बराबर हो, तो वो सतह ये होगी। ठीक है, ऐसी सतह, ऐसा क्यों लिए, देखो ये आवेश यहाँ पर है, गोल है, आवेश यहाँ पर है, या ऐसे ना ले तो ऐसे ले सकते हैं इसको, थोड़ा एक और तरीके से ले सकते हैं, ऐसे, ये ज्यादा सही, ठीक है। देखो मान लो हमारा आवेश P जो है यहाँ पे, अब दूरी कैसे सबसे बराबर है, देखो यहाँ पे जो दूरी R है वही दूरी यहाँ पर है, और वही दूरी यहाँ पर है, और वही दूरी यहाँ पर है, ठीक है, वही दूरी यहाँ पर है, समझ रहे हो, सारी दूरियां क्या है, R है, मतलब सारी दूरियां क्या है, बराबर है। यहाँ पे सारी दूरियां घट बढ़ रही थी, पर यहाँ पे क्या है, कम नहीं हो रही है, इसीलिए आप क्या लिया गया, बेलन। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन, ठीक है, या सिलेंडर, जो नाम है, बेलन या सिलेंडर की गाउसियन सतह लेने पर, ठीक है, बेलन या सिलेंडर की गाउसियन सतह लेने पर। अब ये सतह ले लिए, पहला आप क्या करेंगे इसमें, इसके बाद पहला काम करेंगे, पहला काम करेंगे कि हाँ ये निकालेंगे, ई व ए के मध्य का कोण। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ऐसे बन रहा है, पर यहाँ पे इस दिशा में बन रहा होगा, ठीक है, दोनों दोनों साइड बनता है, इस जो द्वितीय सतह होता है इसकी किधर साइड, दोनों साइड बनता है, ऊपर भी बनेगा, ऊपर ऐसे
मतलब इसके दोनों साइड बन रहा है वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, बस इतना जानो, इसके दोनों साइड क्या बन रहा है वैद्युत क्षेत्र ई। आर में हटा दो, बहुत सारे आर बन गए, ठीक है, तो इसके दोनों तरफ क्या बन रहा है वैद्युत क्षेत्र बन रहा है ई। और क्षेत्रफल सदिश इसका इसका इस दिशा में, इसका इस दिशा में, समझ रहे हो। तो जो ये कर्व है, कर्व मतलब घुमा हुआ, ठीक है, तो ये जो कर्व वाला देखो बेलन कैसे होता है, ऐसे होता है ना, तो ये वाला से ये ऐसे है ये वाला, और ये ऐसे समझो ऐसे है, इसके अंदर से एक ऐसा तार जैसा निकला जो आवेशित है, ठीक है, इसके अंदर से एक तार जैसा निकला जो आवेशित है, और ये बेलन यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये वाली तो जो ये कर्व है, ठीक है, ये वाली नहीं, ये कर्व नहीं है, ये भी कर्व नहीं है, ये देखो समतल है, ये भी समतल है, पर ये घुमा हुआ है, ठीक है, कर्व है। तो इससे इससे यहाँ पे जो ए निकल रहा है, इससे 0 डिग्री बना रहा है, ये वाला है, ठीक है, हर जगह 0 डिग्री। और इससे इस ई और ए के मध्य का कोण, ये भी कितना है 0 डिग्री, ठीक है। तो जो यहाँ पे कोण है, ठीक है, ये 0 डिग्री, और जो यहाँ पे जैसे ई यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो ए ऐसे, ठीक है, कैसे, क्यों ऐसे है, सतह कैसे होता है लंबवत। तो देखो ये सतह मान लो ऐसे है, इसके लंबवत, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है ना ऐसे, तो ये लंबवत है, ये भी लंबवत है। अब ये सतह है, तो सतह हमारी ऐसे, मतलब विद्युत क्षेत्र ऐसे बन रहा है, तो सतह के लंबवत ऐसे रहेगा ना, ऐसे, तो 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री, समझ रहे हो। नीचे वाला भी 90 डिग्री, तो यहाँ का कोण कितना हो गया 90 डिग्री, और नीचे वाला कोण भी कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें जो समतल सतह है उनके मध्य का कोण मिला है 90 डिग्री, और जो ऐसे उनके मध्य का कोण कितना मिल रहा है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं मुड़ी हुई वक्रित, कर्व का मतलब वक्रित, वक्रित सतह का कोण बराबर 0 डिग्री, और समतल का नब्बे डिग्री, ठीक है। अब हम तीसरा क्या करेंगे, वही ईडीएस निकालेंगे, ईडीएस, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको साफ करता हूँ, देखो इधर निकालते ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब यार देखो यहाँ पे एक बार में नहीं होगा, यहाँ पे 3 सतह लिखा है ना, एक वक्री सतह और 2 समतल सतह, 2 समतल सतह, तो यहाँ पे 3 सतह है, कुल कितने सतह है 3। तो हम कैसे लगाएंगे इसको, ये फार्मूला कैसे लगाएंगे, ये लगाएंगे ऐसे, ठीक है, इसके बराबर यहाँ लिख रहा हूँ। पहला होगा वक्रित के लिए, वक्रित का, ठीक है, ये हटा दो, वक्रित का ई डी एस कॉस, वक्रित है तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 0 डिग्री, कितना लिखा है वक्रित के लिए 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, प्लस प्लस जो समतल है, समतल उसके लिए, ठीक है, समतल के लिए ई डी एस, ठीक है, क्या हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और समतल कितने हैं, समतल 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा, ठीक है, ठीक है, 2 लगा दो, या हाँ 2 लगा सकते हो चाहे तो, या एक बार और लिख सकते, समतल सतह 1 और फिर ई डी एस कॉस 0 नहीं 90 लिखना है, यहाँ पे 90 है समतल का, तो 90 डिग्री समतल, ये 2, ठीक है। अब इनका मान निकालो तीनों का, देखो ये 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो ये 0 ये 0, ठीक है, cos 90 डिग्री से इनका ये खत्म हो गया, बस बचा ये cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, ये इसको हम 1 लिख लेंगे, ये बचा, इसको लिखेंगे ई डी एस 1, ठीक है, और इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा डी एस, ठीक है। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी है r, इसकी ऊंचाई है h, ठीक है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन का, तो होता है कितना
कितना इसके होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। इसका क्षेत्रफल होता है ये डीएस, डीएस बराबर यहाँ हमको मिल जाएगा, डीएस बराबर मिलेगा 2 पाई आर एच। क्या जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। ई बाहर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई गुणे 2 पाई आर एच, ठीक है। क्या मिल गया ये हमें फ्लक्स, क्या मिल गया फ्लक्स, कितना मिला 2 पाई आर एच, इसका फ्लक्स कितना है 2 पाई आर एच। अब अंदर का आवेश निकालना, क्या करना है अंदर का आवेश, ये हटा देता, इसके अंदर का आवेश निकालना है, ठीक है। चौथा आवेश अंदर का, तो क्यू इन बराबर कितना मिल जाएगा, अंदर का मतलब इनसाइड, तो क्यू इन, ठीक है, होगा क्यू, कितना लिख ले इसको, ये होता है, अच्छा यहाँ पे लैम्डा लिखे ना क्यू की जगह, ये देखो ये क्या है लैम्डा, क्या रेखीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यू की जगह हम क्या लिख लेंगे अब लैम्डा, और एच पूरी हाइट पे, पूरी हाइट पे, यह लैम्डा तो बस यहाँ का है, तो क्या करेंगे पूरे हाइट का निकालना, हमें पूरा आवेश लिखना है ना, देखो लैम्डा एच क्यों लिख रहा है, लैम्डा तो बस एक जगह का होगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या लिखना है पूरे हाइट पे लिखना है, तो हम क्या करेंगे एच से गुणा करेंगे एच, ठीक है। अब पांचवा गाउस के नियम से, क्या हो जाएगा भाई क्लोज इंटीग्रल ई ds बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मान रख दो कितना है इसका मान ई गुणे 2 पाई आर एच बराबर लैम्डा गुणे एच बटा एप्सिलॉन नॉट, एच से एच कट जाएगा, ठीक है। इसको इधर भेज दो, ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मिल गया। अच्छा अब ये कहाँ मिला हमें पी पर, ई एट पी, यहाँ पर निकाले, यहाँ पे कहा है पी पर, ठीक है। ई का मान कहाँ निकाले हम पी पर, अच्छा ये हो गया, ऐसे रेखीय का हो गया, बिंदु का हो गया। अब एक और बचा जिसको हम कहेंगे सतह, ठीक है, सीट का, जैसे कोई सीट हो, कागज की सीट है, उस पर पूरा आवेश फैला है, उसके कारण से किसी बिंदु को निकालना है, उसके लिए भी ऐसा ही काम करेगा, ठीक है। वो कैसे होगा उसको देखो, ये लिख लो, फिर मैं इसको हटाऊं, ठीक है। एक बच गया है, देख लेते हैं कौन सा है, अनंत लंबी, क्या अनंत लंबी समतल सीट, ठीक है, या चादर हो सकता है, बुक में क्या लिखा है उसको हिंदी में लिख लेना, ठीक है। सीट वाला है, समतल चादर होगी, के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये है हमारा तीसरा। अच्छा कैसी सतह है भाई, ऐसी, और इस पे क्या है प्लस आवेश फैले हुए, ऐसा प्लस है, ऐसे प्लस बना देना, ठीक है, ऐसे आवेश इस पे फैले हुए हैं। अब इससे पूछ रहा है इसके कारण किसी बिंदु P पर, यहाँ पे एक बिंदु है P, ठीक है, इस पर इस पूरे सीट के कारण से कितना वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर ई पूछ रहा है, जैसे सब में पूछ रहा है वैसे इससे पूछ
यहाँ पर कैसे लगाएं? ठीक है, तो वही काम करना पड़ेगा, गाउसियन सतह बनानी पड़ेगी जो काल्पनिक होगी, जो यहाँ पे है नहीं। कैसी सतह बनेगी? ठीक है, जैसे इतना छोटा एरिया से देखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा नीचे कर, और एक ऐसे बेलन की तरह ही, जैसे बेलन लिए थे वैसा ही काल्पनिक सतह लेते हैं बेलन की तरह। ठीक है, ये देखो पूरा बेलन ऐसा ही होता है, बेलन काल्पनिक सतह है ये। ठीक है, यहाँ पे बिंदु हमारा P है। ध्यान रहे इस पर है P, ना कि इस पर, यहाँ पर P है। अच्छा, ये पूरी सतह काल्पनिक है, ध्यान रहे इस बात का। सतह कैसी है? पूरी काल्पनिक है। अच्छा, एक काल्पनिक करने का मतलब, अगर असलियत में ऐसी सतह होती तो ऐसा काम होता, बस यही मतलब, और ऐसा होता है। ठीक है, जब असलियत में प्रयोग किया गया तो पता चला हाँ सही है। ठीक है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे इसलिए बनाए दोनों साइड से दूरी r है, मतलब ये दूरी बराबर है। ठीक है, बेलन की तरह ये ऐसे रखा है, ऐसे। ठीक है, अच्छा, ये ऐसे, ये समझो, ये रखा हुआ। ठीक है, ऐसा, ये है पूरा बेलन, इसके अंदर ये पूरा सीट पे है, इसके बाहर से पूरा सीट है, ये सीट के अंदर, मतलब सीट इसके अंदर से, और इसके बाहर से अब फील्ड निकलेगी, और यहाँ पे क्या हमें पता करना है, कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो गॉस का नियम लगेगा, और यही पहला काम। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कैसे बन रहा है? इसके कारण से इस दिशा में बन रहा है, ऐसे। ठीक है, अच्छा, इधर कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है, ई इधर ऐसे है, ई इधर ऐसे, समझ रहे हो? मतलब इस दिशा में बन रहा है और इस दिशा में, और ये अनंत है, तो इस दिशा में ऊपर की तरफ नहीं बन रहा है। ठीक है, इधर नहीं बन रहा है, ये बस इधर और इधर ही बन रहा है। अनंत तक का मतलब ये और बढ़ाते जाओ, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, अनंत तक है, मतलब हमको छोर नहीं पता है। ठीक है, कहाँ पे अंत हो रहा है, अगर वो हमें पता होता तो ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ से मुड़ जाता। ठीक है, लेकिन वो हमें नहीं पता है, इसलिए ऐसा ऐसे ही बन रहा है, दोनों दिशा में बन रहा है। अच्छा, अब कैसे निकाले इसको? जैसे पीछे सब काम किए हैं, पहला क्या है? सतह ले चुके हैं। ठीक है, तो वो हो ही गया पहला। तो अब पहला क्या है? एक तरह से यहाँ पे ये है कि ई व ए के मध्य कोण। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ई और ए के मध्य का कोण कितना है? ई भी इधर ही है और ए भी इधर ही है, दोनों के बीच में कोण 0 है। यहाँ पे कितना है? ए भी इधर है और ई भी इधर, दोनों के बीच में कोण कितना है? 0 है। पर ये देखो, ये सतह ऐसे है तो ई ऐसे बनेगा, लंबवत लंबवत बनता है ना, सतह कैसे बनता है? लंबवत। ये सतह के लंबवत, ये सतह के लंबवत बनेगा, पर ई ऐसे है, ई ऐसे जा रहा है, ए ऐसे है, तो 90 डिग्री 0, और यहाँ नीचे भी 90 डिग्री बराबर 0, मतलब यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सतह पूरी एक है। ठीक है, ये जो वक्रित सतह है ये वाली, अब इसके लिए 90 हो गया, पीछे वाले में क्या था? इसके लिए क्या था? 0 था, वक्रित के लिए वो ऐसे रखा था तब, लेकिन अब क्या ऐसा रखा है, तो इन दोनों के लिए क्या हो गया? 0, इसके लिए 0, इसके लिए 0, पर इसके लिए क्या हो गया? 90। तो यहाँ पे भी 3 सतह है। ठीक है, तो पहला लिखते हैं, सतह एक कौन सी? वक्रित है। वक्रित के लिए ई और एन ए बराबर कितना है? 90 डिग्री, और समतल के लिए ई एन ए बराबर 0 डिग्री। ठीक है, समतल कितनी सतह है? समतल 2 है, वक्रित एक, वक्रित 2 समतल। ठीक है, अब क्या करना है? हमें तीसरा काम करना है, वही ई डी एस निकालना है। ठीक है, इसको निकालना है तो हो जाएगा ई डी एस, ये हटा दो, वेक्टर हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, और पहला वाले लिखते हैं वक्रित। ठीक है, वक्रित को कर्व सी से लिख देता हूँ, कर्व भी लिख सकते हैं।
या वक्रता लिख लो, प्लस समतल, समतल को प्लेन भी लिख सकते हो, ई डी एस, ये थीटा इधर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, प्लस एक और समतल एक, समतल दो है ना, दो समतल है, ये समतल एक मान लो और ये समतल दो। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इसकी, ये जो सतह है ये वाली और ये जो सतह है, ठीक है, इनकी बात हो रही है। समतल दो, इसके लिए भी 0 डिग्री ई डी एस कॉस 0, इन दोनों का मान सेम आएगा, इसका 0 हो गया 0, इनका आ गया, इन दोनों का जगह 2 ई, ठीक है, और इनका मान 1 हो गया, तो इसका यहाँ पे एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 ई बाहर आ गया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया, या ऐसा समझो, ये ई को बाहर कर लिया, cos थीटा का मान 1, ds अंदर, प्लस यहाँ से ई को बाहर कर लिया है, ds अंदर, थीटा का मान 1, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो दोनों एक जैसे हैं, जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा 2e, और ds का जब समाकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो बेलन है, समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा, पर देखो यहाँ पे बेलन तो है, लेकिन जो चीज है यहाँ पे सरफेस एस, ठीक है, ये वो वाला बेलन नहीं है, बेलन ऐसे रखा है, तो इसका सरफेस यस, ठीक है, कैसा है यस, तो जब इसका हम समाकलन करेंगे ds तो हमको मिलेगा यस, ध्यान रहे वो वाला बेलन हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे हम बस यस लिखेंगे, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूं 2e यस, ये क्या हो गया, ये इसका मान हो गया, तो इसकी आपको कितना मिल गया 2e, ठीक है, कितना हो गया, मैं इसको हटा दूं। अब आवेश अंदर का, वही जो चौथा काम करते हैं, आवेश अंदर का कितना होगा, आवेश अंदर का ये हो जाएगा Q in, इसको निकालने के लिए, अच्छा ये सतह है ना, तो इसके लिए सिग्मा लेते हैं, याद है ना, सतह के लिए जैसे लाइन के लिए लैम्डा लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं सिग्मा, तो सिग्मा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिग्मा, जैसे वहां पे यस था, यहाँ पे ऊंचाई क्या है यस में ले रहे हैं, तो यस लिखेंगे सिग्मा यस, क्या सिग्मा यस, ठीक है। अब गाउस का नियम लगा दो, गाउस का नियम, क्या है गाउस का नियम, ठीक है, ईडीएस का मान कितना था 2e यस था, क्यू इन का मान निकाल लिए, रख दो, इतना है सिग्मा यस, क्यू इन बराबर सिग्मा डॉट एस, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, बस यही वाला मान और सब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई निकाला इधर भेज दो और बाकी सबको, ई बराबर यस से यस कट जाएगा, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया यहाँ पे क्या पी पर क्या आ गया वैद्युत क्षेत्र, ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ई पे आने का मतलब ये है कि हर जगह जहां जहां तुम निकालना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस पूरे लाइन पे, ठीक है, कहीं भी निकालना हो तुम्हें कितना मिलेगा इतना, ठीक है, इस पूरे सिलेंडर पे कहीं भी निकालना हो तो तुम्हें इतना मिलेगा, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, अभी इसमें कुछ और बातें हैं वो कल और बताएंगे, थोड़ी अच्छी बातें हैं, मजेदार हैं, तो कल उसके साथ शुरू करेंगे और फिर इस लेसन को कल खत्म कर देंगे।